और कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोग ने देखा था द स्टोरी ऑफ न्यू एडमिशन की एपिसोड 1 की कहानी कि मैं बैक बेंचर बन गया मॉनिटर। तो एपिसोड 2 में अब ये होता है हम लोग के साथ कि अब मैं बन गया था मॉनिटर। हम लोग ने तो उधर मस्ती कर ही रहे थे। तो जो फीमेल जो मॉनिटर रहती है वो मेरी फ्रेंड बन जाती है और जो मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड रहता है, जो मेरा फ्रेंड रहता है, तो उसका नाम अपन स्टोरी के लिए मुकेश रख लेते हैं, मेरे फ्रेंड का नाम। और जो मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड थी उसका नाम रख लेते हैं काजू कतली। तो जो मेरा फ्रेंड था मुकेश, तो वो ये बोल रहा था भाई काजू कतली से मेरी सेटिंग करवा दे। तो वो मेरी फ्रेंड थी। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे 6th की बात थी, ठीक है। तो 6th तो हम लोग कैसे लेकर लगी, 7th में उसने मेरे से बोला था कि भाई मेरी सेटिंग करा दे। अब 7th में हार्मोन्स चेंज होने स्टार्ट हो गए थे, तो उसकी जगह मतलब मैं भी उसको लाइक करने लगा, किसी काजू कतली को। तो मैंने अपने फ्रेंड मुकेश ने मेरे से बोला ही था, तो मैंने क्या किया, मैंने अप्रोच किया, उससे बात की, लेकिन मैंने अपनी सेटिंग कर ली उसके साथ। मुकेश को ना बता के मैंने काजू कतली से मैंने खुद ही सेटिंग कर ली थी। अब वो मुकेश को ये चीज़ पता ही नहीं थी अभी तक कि ऐसा कुछ भी हुआ था। तो मैंने उससे ये बोल दिया कि भाई वो तो कहने लगी कि नहीं वो सही नहीं है मुकेश मेरे लिए, ये वो फलाने का। मैंने उसको कहानी सुना दी थी मुकेश को। अब जब ये वीडियो उसके पास जाएगी, स्टोरी जब उसको पता चलेगा सच्चाई की गद्दारी किसने की थी। फिर एक कहानी और ये थी, अभी मेरे को याद आया। तो क्या हुआ, एक बार जब हम लोग 6th की बात थी ये, तो जैसे हर क्लास के हर दिन अलग अलग क्लास प्रेयर करवाती है, तो हम लोग की 6th वालों की चांस आई। एक दिन पहले मैम ने बताया कि वो प्रेयर करवानी है तुम लोग को। तो मैंने बोला ठीक है मैम। हम लोग ने सब ने टीम बना ली। दो दिन पहले बता दिए थे कि मंडे को तुम लोग का वो रहेगा कि तुम लोग को करनी है, वो प्रेयर करना है। तो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था। तो क्या हुआ, पूरी तैयारी हो गई, सब हो गया। एक दिन पहले कॉल में बात हो गई कि कोई एब्सेंट नहीं होएगा, कोई कुछ नहीं होएगा, सबको आना है और प्रेयर होएगी, क्लास का नाम भी होएगा। तो मैंने क्या किया, अब आ गया मंडे, संडे को हम लोग की सबकी मैम लोग की सबसे बात हो गई कि हाँ मंडे को 6th क्लास प्रेयर करेगी और ये कंडक्ट। और मेन कहानी ये थी कि कंडक्ट भी मैं ही करवा रहा था। पूरा जो जितना भी मोर्चा जो संभालना रहता है ना, पूरी प्रेयर का जो करवाना रहता है, वही पूरा मैं ही देख रहा था और मैं ही करता। तो अब आगे मैम मेरे से कह रही थी बेटा एब्सेंट नहीं होना, प्रेयर करवानी है। तो मेरे को बात वो लग गई कि यार मैम ऐसे बोल रही कि एब्सेंट नहीं होना है तुम्हें। तो मैं जानबूझ के एब्सेंट हो गया। मंडे को मैं स्कूल गया ही नहीं, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मंडे को मैं स्कूल गया नहीं। फिर आगे ट्यूसडे मैं स्कूल गया। मैम कह रहे हैं बेटा मंडे को क्यों नहीं आए थे, प्रेयर थी, पूरी क्लास ये हो गई। अपन तो थोड़े हरामी थे ही, इंट्रोवर्ट भी थे लेकिन हरामी भी थे, जानबूझ के अपन ने ऐसा किया। मज़ा आई, लेकिन उस टाइम तो बहुत मज़ा आई। फिर उसके बाद फिर मैम ने कुछ नहीं कहा, जाते कि ठीक है बेटा एब्सेंट हो गया, उनको भी पता है, कोई बात नहीं एब्सेंट हो गया लड़का, क्योंकि वो फेवरेट टीचर थी और मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट था। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, हो गया एब्सेंट तो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो हम लोग के फिर उसी दिन शायद तक पेपर थे। तो जो हमारी इंग्लिश वाली टीचर थी वो 10th क्लास को पढ़ाती थी। तो मैं गया वॉशरूम करने गया था, पेपर ही चल था, वॉशरूम गया। फिर आ रहा था वहाँ से लौट के, तो मेरे को बुलाएं क्लास में। तो कहने लगी कि बेटा मतलब मैंने इसलिए बुलाई थी मेरे को, मैंने एप्लीकेशन पता क्या लिख दिया था, मैंने रिस्पेक्टेड सर की जगह डियर सर लिख दिया था। तो अब ये बात आ गई, इंग्लिश वाली टीचर वो हम लोग को भी पढ़ाती थी, तो मैंने रिस्पेक्टेड की जगह डियर सर लिख दिया था। तो मेरे को बुलाई, कहेंगे बेटा ये बताओ तुम एप्लीकेशन किसको लिखना है। मैंने मैम प्रिंसिपल को, वो टेस्ट वाला जो रहता है एप्लीकेशन वो। तो मैंने प्रिंसिपल सर को। तो कहने बेटा वहाँ पर डियर कैसे आ गया, वहाँ पर तो रिस्पेक्टेड सर आता है, क्या वो तुम्हारे फ्रेंड हैं कि भाई आई है, कोई ऐसा भाईचारा ऑन टॉप है क्या उनके साथ कि तुम फ्रेंड डियर लिख रहे हो उनको। तो जब मेरे को पता चला डियर नहीं लिखना है, मैम ऐसा वो तो हो गई गलती है, वो मैंने मैम को मना ली। उनके फेवरेट स्टूडेंट बैनर्जी मैम थी, उनका नाम बैनर्जी मैम था। उनके भी मैं मतलब जितने 6 सब्जेक्ट जितने टीचर थी उन सभी का मैं था फेवरेट स्टूडेंट।
तो कोई मेरे को कुछ नहीं बोलता था, कोई भी टीचर रहती थी तो मैंने बोला ठीक है मैम। और डायरेक्टर मैम जो थी वो भी मेरी फेवरेट, मतलब मैं भी उनका फेवरेट स्टूडेंट था डायरेक्टर मैम का, तो मेरे को कोई नहीं बोलता था। मैंने ऐसा लिख दिया तो उन्होंने ठीक है बेटा अब कोई बात नहीं, वो तो हो गया है, तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है हो जाती है गलती, तो उन्होंने फिर जाने दिए। ठीक है, अब क्लास में आई बात, फ्री हुए जब हम लोग, तो जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, बैक बेंचर थे, तो और जितनी बेंचेस रहती थी क्लास की, लंच हुआ नहीं, क्लास की जितनी बेंचेस रहती थी वो सब इकट्ठे ले आते थे। और क्या करते थे, जैसे लंच चल रहा तो गर्ल्स वाली जो बेंच रहती थी उनकी भी लेके आ जाते थे, बैठना रहता था पीछे, लास्ट में बढ़िया टेबल लगा के बैठते थे हम लोग, जितने बॉयज़ थे सब बढ़िया गैंग बना के मस्त बैठते थे, खाते थे हम लोग। ठीक है, लंच करते थे। कोई मैगी लाया तो हाँ, अब जो मैगी लाता था मतलब उसने तो दुनिया का सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप कर दिया है कि 5-6 दोस्तों के बीच में, जितने दोस्त हैं उन सबके बीच में वो मैगी ला के रख दी है, मैगी नूडल्स कुछ भी ला के रख दिया, या फिर समोसे ले लिए, कुछ भी ले लिया, ऐसे ला के रख दिया उसने। तो अब ये बात हो गई कि हम लोग ले आया, हम लोग क्या करते थे, बढ़िया फिर उसका पूरा टिफ़िन खा लेते थे, उसको क्या एक मैगी का दाना बचाते कि ले भाई तू खा ले अब। तो हम लोग क्या कैंटीन थी तो समोसे वाले भैया थे, तो एक बार क्या हुआ, ऐसी पार्टी लंच था, मैं पैसे भी नहीं लाया था, तो अब पूरी क्लास में यही था कि अब मेरे को पूरे लोगों को जितने थे सबको समोसे खिलाना, 40 या 50 बच्चे थे, अब सबको मेरे को समोसे खिलाना पड़ा रहा था क्योंकि मैं लेने जा रहा था वहाँ समोसे। मतलब हमारे एक ऐसा रूल था मतलब दोस्तों के बीच में कि जैसे कोई भी है अगर वहाँ पर समोसे वाले भैया के पास जा रहा है, कैंटीन वाले भैया के पास, तो उसको पूरी क्लास के लिए पार्टी देना पड़ेगा, मैंडेटरी है वो कि वो देगा ही देगा पार्टी। अब मेरे को भूख भी लगी थी तो उस दिन मेरे बहुत पैसे खर्च हुए थे। अब आप लोग अंदाज़ा लगा लो, 10 रुपये का एक समोसा देते थे, 40 या 50 समोसे लेके आया था मैं उस दिन, सिर्फ बच्चों के लिए, मतलब दोस्तों के लिए खिलाने के लिए। हमारे यहाँ ऐसे चलता था, जैसे अगर एक खा रहा तो उसको फिर सब लोगों को खिलाना ही पड़ता था, या फिर वो खुद ना खाए या फिर सब लोग को खिलाए। तो अब हम लोग खिलाते मतलब पार्टी मनाते रहते थे।